मॉन्स्टर मदर उन दोनों को प्यार भरी नज़र से देखती रहती है। अपनी फैमिली को देखकर उसका दिल गर्म हो जाता है। चाहे इस दुनिया में जीना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, जब भी वो अपनी बेटी की मुस्कान देखती है, उसे फिर से ताकत मिल जाती है। उस पल में वो समझ लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने परिवार को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। जब ये तीनों अपनी खुशियों में डूबे होते हैं, तभी उनके अपार्टमेंट के बाहर कोई खड़ा होता है। उस अनजान औरत के चेहरे से ये साफ दिख रहा था कि वो इस छोटी फैमिली को इतना खुश देखकर सह नहीं पा रही। अंदर फैमिली साथ में डिनर शेयर करते हैं और दोनों पेरेंट्स को अपनी छोटी बेटी को इतनी खुशी से खाते हुए देखकर बहुत सुकून मिलता है। चक बैच फिर डिसाइड करती है कि वो खाना शेयर करेगी। सबसे पहले वो एक बाइट गमडॉल को देती है अपने हाथों से। फिर माँ की बारी आती है, लेकिन माँ थोड़ा हेजिटेंट होती है। छोटी जिद करती है कि माँ एक बाइट ले, पर लेडी फिर भी हेजिटेट करती रहती है। तब गमडॉल जेंटली उनकी बेटी को समझाता है कि मम्मी पहले ही फुल है। लेकिन चक बैच को तो ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती, क्योंकि उसने अपनी माँ को अब तक कुछ खाते हुए देखा ही नहीं है। गमडॉल आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, कह रहा होता है कि उसने माँ को बहुत बार खाते हुए देखा है। ये सुनकर चक बैच की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। वो सच में जानना चाहती है कि उसकी माँ खाना कैसे खाती है, क्योंकि उसने कभी उसे खाते हुए देखा ही नहीं था। मदर सॉफ्टली चकबैच का हाथ पकड़ लेती है और उसे रीअश्योर करने की कोशिश करती है। बोलती है कि उसे खाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए छोटी को खुद ही आराम से खाना एंजॉय करना चाहिए। छोटी दुखी हो जाती है और सैड एक्सप्रेशन के साथ अपना खाना खाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद चकबैच एक कुकी लेकर खुशी से मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहती है कि ये बहुत टेस्टी है। वो इंसिस्ट करती है कि माँ भी थोड़ा ट्राई करे, क्योंकि ये उसका फेवरेट स्नैक है। चकबैच बार बार अपनी माँ को एक बाइट लेने के लिए कह रही होती है, लेकिन इससे माँ और ज़्यादा एंग्शियस और अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अपनी बेटी को बिना हर्ट किए कैसे मना करें। आखिरकार बेटी के इंसिस्ट करने पर माँ मान जाती है। वो हल्की सी कंपाती हुई उंगलियों से कुकी लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन जैसे ही वो कुकी लेने वाली होती है, चकबैच तुरंत कुकी को वापस खींच लेती है, क्योंकि उससे खुद भी कुकी और खानी है। वो कुकी को दो टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टुकड़े बराबर नहीं बनते। अब जगबाज एक बड़ी डिलेमा में पड़ जाती है, बड़ा पीस खुद रखे या माँ को दे। कुछ पल सोचने के बाद वो अपने मन की इच्छा के आगे हार मान जाती है और छोटा वाला टुकड़ा अपनी माँ को देती है। फिर भी माँ हेजिटेट करती रहती है और चक बैच के चेहरे पे साफ दिख रहा होता है कि वो पूरी कुकी खुद खाना चाहती थी। चक अपनी माँ को फोर्स नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि कुकी खुद ही खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही वो खाने वाली होती है, उसे याद आ जाता है कि उसे तो एक्चुअली अपनी माँ को कुकी खिलानी थी। इसी बीच गमडॉल भी खुशी से कह देता है कि उसे भी एक बाइट चाहिए, पर चकबैच इतनी एक्साइटेड होती है कुकी खाने के लिए कि वो पूरा पीस खुद ही खा जाती है और सोचती है कि चलो एक और कुकी ले आती हूँ और दोबारा ट्राई करती हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि चकबैच बार बार अपनी माँ को डिफरेंट चीजें खिलाने की कोशिश करती रहती है। धीरे धीरे मॉन्स्टर मदर को ये सब इरिटेट करने लगता है और एक दिन वो गुस्से में अपने साइन लैंग्वेज में चकबैच से कहती है कि उसे तंग करना बंद करो। वो पूछती है कि क्या उसे मम्मी को चिढ़ाना पसंद है। माँ की इस अचानक आउटबर्स्ट से चकबैच ऑलमोस्ट रो पड़ती है, क्योंकि उसका इंटेंशन कभी भी माँ को अपसेट करना नहीं था। वो अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है कि वो बस उनके लिए वरिड थी। उसने कभी अपनी माँ को कुछ खाते हुए देखा नहीं था, इसलिए उसे लगा शायद माँ भूखी होंगी। मॉन्स्टर मदर अपनी बेटी की बात का दर्द महसूस करते हुए धीरे से अपनी उंगली चकबैच की छोटी सी हाथ की लकीर पर रखती है और डिसाइड करती है कि अब सच बताने का टाइम आ गया है। वो इतने टाइम से सच छुपा रही थी, पर अब देख कर के ये उसकी बेटी को दुखी कर रहा है, वो समझ जाती है कि और छुपाना गलत होगा। वो एक गहरी सांस लेती है और चकबैच को बताने वाली होती है कि वो सिर्फ फ्लैश और मीट की क्रेविंग रखती है। लेकिन जैसे ही उसका हाथ चक के पाम को टच करता है, उसके मॉन्स्ट्रस इंस्टिंक्ट्स एकदम से जाग उठे। चक के नाक से एक छोटा सा खून का ड्रॉप नीचे गिरता है और मदर के अंदर की बीस्ट चीखने लगती है कि अपने ही बच्चे को चाहे कुछ भी हो, खा जाओ। सीन शिफ्ट होता है और सिर्फ एक जोर से बंद होता हुआ दरवाजा सुनाई देता है। गमडॉल ये आवाज सुनते ही तुरंत सिचुएशन चेक करने आता है। घर में देखने पर उसे सब कुछ खाली नजर आता है। चकबैच बताती है कि उनकी माँ किसी काम से बाहर चली गई है। बाहर मॉन्स्टर मदर एक दूसरे क्रीचर को फाड़कर खा रही है। जब उसने अपनी बेटी का खून का बूंद देखा था, तो वो अपने इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए वो तुरंत घर से भाग गई ताकि वो किसी और मॉन्स्टर को खाकर अपने अंदर की क्रेविंग को कंट्रोल कर सके। बाद में तीनों एक ही बेड पर साथ में सो रहे होते हैं, जिसमें चकबैच अपने पेरेंट्स के बीच में लिपटी होती है। मॉन्स्टर मदर सोच रही होती कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ था कि एक बच्चे का खून इतना मीठा हो सकता है। इसी पल से वो अपने आप से वादा करती है कि वो अपनी बेटी के सामने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगी और हमेशा उसकी हिफाजत करेगी।
अगले दिन सुबह फादर एक बड़ी सी स्माइल के साथ निकलने की तैयारी करता है। वो अपनी फैमिली से कहता है कि वो वापस आने तक सेफ रहना, और वो चकबैच को याद दिलाता है कि मम्मी को मत जगाना, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। चक इस बात को समझ लेती है और अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि वापस आते वक्त उसके लिए एक चॉकलेट बार ज़रूर लाना। पापा के जाते ही छोटी के चेहरे पर एक मिस्चीवियस मुस्कान आ जाती है। अब जब माँ सो रही है, चकबैच डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी। वो रेडी होकर घर से बाहर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे एक डेड मॉन्स्टर का बॉडी दिखता है, पर वो बिना किसी रिएक्शन के वहां से गुजरती चली जाती है। आगे थोड़ा चलने पर वो कुछ लोगों को स्ट्रीट्स में देखती है। फिर वो एक खून से लगे हुए वॉल के पास जाकर एक छोटा सा डूडल बना देती है। काम पूरा करके वो आगे अपने रास्ते चल पड़ती है। चकबैच कई मरे हुए मॉन्स्टर्स की बिखरी हुई लाशों के बीच खोजती रहती है, और थोड़ी देर बाद उसे कुछ कैंडीज मिल जाती हैं। वो इस अपनी डिस्कवरी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अपनी खुशी में वो सोचती है कि जब वो ये कैंडीज अपने पेरेंट्स को दिखाएगी तो वो उसकी बहुत तारीफ करेंगे। पर उससे ये भी डाउट होता है कि क्या उसे बताना चाहिए कि ये कैंडीज उसने बाहर से मिली हैं या नहीं। खैर, वो फिर से चलना शुरू करती है। अब उसका नेक्स्ट गोल है एक इंसान को ढूंढना जिसका नाम है हिया। तभी रास्ते में दो लोग उसे देख लेते हैं। दोनों ये देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ किसी बच्चे को देखने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। डैगर वाला आदमी तो ऑलरेडी ये सोचने लगता है कि वो इस लड़की को पकड़कर अपनी फैमिली से बड़ा सा रैंसम ले सकता है। वो चाहे जो हो, उसे इस बच्ची को ले ही जाना है। उसकी साथी औरत, यानी शायद आदमी, पर जब तक कंफर्म नहीं होता हम उसे औरत ही बोल देते हैं, कह दिए कि अगर ये लड़की ऑर्फन हुई तो इसका कोई फायदा नहीं। पर डैगर वाला बिना सोचे समझे बोलता है कि बच्चे मार्केट में बहुत वैल्यूएबल होते हैं। औरत फिर सोचती है कि अगर ऐसा है तो शायद वो इस बच्ची को किसी कैनिबल ट्राइब को बेचकर काफी बड़ा फायदा कमा सकते हैं। आगे रास्ते में एक मोड़ आता है और चकबैच बिना रुके राइट टर्न ले लेती है। बैट लेडी जल्दीबाजी में उसके पीछे दौड़ पड़ती है, सोचती है कि वो लड़की को पकड़ लेगी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि शिकार वो नहीं बल्कि वो खुद बनने वाले हैं। आगे से एक आदमी हाथ में बड़ा सा एक्स लेकर सामने आता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के सीधा डैगर वाले पर वार करता है और एक ही स्विंग में उसका काम तमाम। लेडी रुक जाती है और मुड़कर देखती है कि उसका साथी जमीन पर लगभग मरता हुआ पड़ा है और सामने एक सफेद बालों वाली शख्स खड़ी है। लेकिन ये देखकर भी वो डरती नहीं है। वो सीधा उस सफेद बाली को देखकर पूछती है कि वो कौन है। उसे शक होता है कि शायद ये सफेद बाली उस छोटी लड़की की गार्डियन हो। सफेद बाली लेडी बस उसे बिल्कुल बेजान लाइफलेस आंखों से घूरती रहती है। यहाँ से कंफर्म होता है कि ये व्हाइट हेड भी एक लेडी ही है। पोनीटेल वाली औरत गंदी चाल चलते हुए व्हाइट हेड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। व्हाइट हेड पलट कर देखने लगती है, लेकिन पीछे तो कोई होता नहीं है। इसी बीच पोनीटेल सोच लेती है कि उसने व्हाइट हेड को बेवकूफ़ बना दिया। वो हाथ में बैट लेकर सीधा उस पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन पोनीटेल को पता नहीं होता कि यह सब अल्टीमेटली उसके खिलाफ ही जाने वाला है। एक पल में बिना किसी डीले के व्हाइट हेड अपने एक्स का एक ही वार करती है और पोनीटेल की गर्दन काट देती है। बस एक स्विंग, काम खत्म। इस तरह पोनीटेल का इशू भी खत्म। अब हमें ये सोचने की भी जरूरत नहीं कि वो लड़की थी या लड़का। इसी दौरान चकबैच एक दीवार के पीछे छुपकर खामोशी से काम रही होती है क्योंकि उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। थोड़ी देर में व्हाइट हेड लेडी उस छोटी को देख लेती है। जैसे ही छोटी वाली उस व्हाइट हेड लेडी को देखती है, पता चलता है कि ये औरत ही एक्चुअली हीरा है, वही इंसान जिसको चकबैच ढूंढ रही थी। अचानक एक मॉन्स्टर नीचे से रेंगकर हीरा पर झापता है, लेकिन हीरा बिना वक्त गवाए अपने एक्स से उसे कुचाल देती है। जैसे ही वो इंजर्ड मॉन्स्टर धूप में पड़ता है, वो धीरे धीरे धूल बनकर बिखर जाता है। हीरा फिर चकबैच की तरफ मुड़कर उसे याद दिलाती है कि अंधेरे जगह में घुसने से पहले हमेशा चेक करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट, वो पूछती है कि वो यहाँ बाहर आई ही क्यों है और उसकी मम्मी कहाँ है। चकबैच डर के मारे चुप हो जाती है और कुछ देर बाद बॉन्क हीरा उसके सर पर हल्का सा थप्पड़ जैसा देती है। हीरा ने सालों से रूल समझाए हुए थे। 1, अंधेरे जगह में जाने से पहले हमेशा चेक करो। 2, हमेशा टॉर्च या कोई वेपन साथ रखो। 3, जहां अजीब आवाजें आएं वहां कभी मत जाना। 4, मम्मी, डैडी और हीरा के अलावा किसी के पीछे कभी मत जाना। और 5, सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कभी अकेले बाहर मत जाना। हीरा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि इतने सालों से ये रूल समझाने के बाद भी चक निम ने फॉलो नहीं किया। वो उसे सख्ती से बोलती है कि दोबारा कभी ये गलती मत करना। चकबैच तुरंत आर्ग्यू करती है कि वो अब बड़ी हो गई है, वो खुद बाहर जा सकती है, लेकिन हीरा की एक डेडली ग्लेयर ही काफी होती है उसे चुप करा देने के लिए।
फिर भी जब छोटी इतनी जिद कर ही रही है बाहर जाने की, हीरा डिसाइड करती है कि ठीक है, अब उसे उन जगहों पर ले चलते हैं जहां सिर्फ बड़े लोग जाते हैं। चक बैच एक नई एडवेंचर का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट से चमक उठती है, पर जैसे ही उसने अपने आप को एक बिल्कुल अंधेरी जगह में पाया, उसकी सारी एक्साइटमेंट ध्यान हो गई, क्योंकि उसे अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हीरा को बुलाती रहती है पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब चक बैच सच में पूरी तरह डर से जम जाती है, तब हीरा फाइनली बोलती है। वो पूछती है, अब भी बड़ा बनने का शौक है? और ज्यादा डराने के लिए हीरा याद दिलाती है कि मॉन्स्टर्स हमेशा ऐसे अंधेरे जगहों पर रहते हैं। यहाँ बड़े लोग आते हैं क्योंकि यहाँ उन्हें वैल्यूएबल चीजें मिल सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये जगह हमेशा खूनी लड़ाई से भरपूर होती है। अचानक चक बैच का पाँव किसी चीज से टकराता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसने किस चीज को टच किया, पर जैसे ही वो अपना हाथ उठाती है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका हाथ पूरा खून से भरा हुआ होता है। बस उसका ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वो रो पड़ती है, डर के मारे कांपने लगती है और बेग करने लगती है कि उसे बाहर ले चलो, पर उसकी सारी विनतियां बेकार जाती हैं। वो आंखों में आंसू और पसीने में भीगी हुई बिल्कुल बेहोश सी हो जाती है। उसे अब समझ आता है कि ये जगह वही है जहां बड़े लोग रोज आते हैं अपनी जिंदा रहने की फाइट में। फाइनली हीरा वापस सामने आती है। वो समझाती है कि बड़े लोग भी डरते हैं, पर जिंदा रहने के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ता है। सर्वाइवल का मतलब ही है डर के बावजूद आगे बढ़ना। वो चाहती है कि चकबक ये सब हमेशा याद रखे। फिर हीरा बोलती है, चलो अब बाहर चलते हैं। दोनों वापस चलना शुरू करते हैं, रास्ते में बिखरी हुई मॉन्स्टर्स की लाशों के ऊपर से गुजरते हुए। अपार्टमेंट पहुंचने पर हीरा अलविदा कहने लगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो फिर मिलेगी जब चकबक अपने मम्मी और डैडी के साथ बाहर निकलेगी।